अगर आप एक ही तरीके का खाना बनाकर या खाकर बोर हो गए हैं और बच्चे आपके कुछ अलग और हटके और चटपटा खाने की ज़िद कर रहे हैं, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। ये खाने में जितनी स्वादिष्ट, नरम और कुरकुरी होती है, इसे बनाना उतना ही आसान होता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते में इसको बना के ले सकते हैं। एक बार आपने इसे खाया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम रेसिपी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू उबाल के रख दिए थे, जिनको छिल करके और इसको अब हम मैश कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का-हल्का ही इसको दबा-दबा के इसको इस तरीके से मैश कर देना है। यहाँ पर आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हींग पाउडर यूज़ किया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने यहाँ मैगी मसाला यूज़ किया है। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। आज मैं आपको 2 तरीके के पोटैटो रोल्स बना के दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनके चारों तरफ के हमने ये ब्राउन पार्ट्स हटा देने हैं और इन पार्ट्स का भी हमने यूज़ करना है। इनको हमने फेंकना नहीं है, इस पार्ट्स का भी हम यूज़ करेंगे, आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम सारे किनारों को अलग कर देंगे इस तरीके से। चार या तो अलग-अलग आप इनकी कटिंग कर सकते हैं या एक साथ ही इस तरीके से रख के आप इनको कट कर सकते हैं। और अब हम ये जो ब्रेड के हमने ब्राउन पार्ट कट करके अलग कर दिए थे, इसको हम ग्राइंडर जार में डाल करके इसको पीस करके इसके ब्रेड क्रम्ब बना देंगे। इसे हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको लगभग दरदरा ही हमने पीसना है यहाँ पर। और ये हमारे ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो गए हैं। इसको आप फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आज मैंने यहाँ पे इसका यूज करना है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच अरारोट यहाँ पे ले लिया है। इसको हमने थोड़ा-थोड़ा पानी करके यहाँ ऐड करना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो जितनी मात्रा हमें यहाँ पे पानी की चाहिए तो हमने यहाँ पर रख देना है। इसका पतला ही घोल हमें चाहिए, गाढ़ा हमने नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आलू का मिक्सचर ले लिया है और इसको हम हथेली की सहायता से यहाँ पर इस तरीके का रोल्स बना देंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कुछ भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसको हमने इस लिक्विड मिक्सचर में डिप कर दिया है और फिर अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डालकर इसके चारों तरफ इसकी कोटिंग कर देंगे। आप चाहें तो सिंगल कोटिंग भी इसकी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डबल कोटिंग कर रही हूँ। और फिर मैंने इसको यहाँ लिक्विड मिक्सर में डाल के दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल कर के इसकी दोहरी लेयरिंग कर ली है। इसी तरीके से हम सारे रोल्स यहाँ पे बन के तैयार कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ब्रेड पोटैटो रोल्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा ग्लास दूध का यहाँ पे यूज़ किया है और एक-एक करके हम ब्रेड को इसमें डिप करेंगे। यहाँ जब ब्रेड अच्छे से दूध को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो हमने हथेली की सहायता से एक्स्ट्रा जितना भी दूध है इसको हटा देना है और जो आलू का मिक्सचर है उसको लेके ब्रेड के अंदर हम इसकी फिलिंग कर देंगे। और इसको हमने इसी तरीके से सारे रोल्स हम यहाँ तैयार कर देंगे। इसका रोल बना देना है। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो रोल्स को हमने इसमें लोड कर देना है। धीरे-धीरे ही हमने रोल्स को इसमें डालने हैं। सबसे पहले पोटैटो रोल्स को ही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। हमने कढ़ाई में सारे रोल्स एक साथ लोड नहीं करने हैं, धीरे-धीरे करके एक-एक करके हमने यहाँ रोल्स ऐड करते जाना है। लगभग एक टाइम पे 8 से 10 रोल्स आसानी से सिक जाते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर सा इसका कलर आ चुका है और ये अच्छे से हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। लगभग 2 मिनट से भी कम समय इसको यहाँ पे लगा है। और जब ये अच्छे से यहाँ पे सिक जाएगा
तो हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पर मैं एक टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये देखिए हमारे सुंदर से रोल्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर ब्रेड रोल भी यहाँ पर सेक लूँगी। अभी यहाँ पर सुबह के 7 बज चुका है और खिड़की से भी धूप अंदर की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे रोल्स सिक रहे हैं तो ये कैमरे में अच्छे से साफ़ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ मैंने ब्रेड रोल ले रखा है, तो इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर सेक लेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, ताकि जो ब्रेड के अंदर का मिक्सचर है वो अच्छे से यहाँ पे सिक जाए। और ब्रेड रोल जब एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तो हमने इसको पलटा के दूसरे साइड से भी इसी तरीके से इसको अच्छे कलर आने तक इसको पकाते रहना है। इस तरह की रेसिपी की ख़ास बात होती है कि हम इन्हें 2-3 दिन तक फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और हम अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो इसे आसानी से हम ले जा सकते हैं। और मेन बात है इसमें कि बनाने में इसमें समय बहुत कम लगता है। यहाँ पर हमारे सारे रोल्स ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए लाजवाब से नरम नरम और कुरकुरे रोल्स, इनकी आवाज़ से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितने कुरकुरे बने हुए हैं। और ये बहुत ही क्रंची हमारे रोल्स बनके तैयार हैं। ये जो हमारे पोटैटो रोल्स या ब्रेड रोल्स हैं, इन्हें हम गर्मा गर्म सॉस के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। इनका क्रंचीपन जब मुंह में जाता है तो भूख और भी बढ़ जाती है। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, मैं तो इनको सारा खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी बनाकर इसका आनंद लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके रोल्स कैसे बने थे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।